देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अब आ रहा है टॉपिक एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। मतलब ये हुआ, इसके डायग्राम पर ज़्यादा हम लोगों को खास ध्यान देना है और डायग्राम को ही हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, इसके बाद जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, वैसे अभी मिलेगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। ये दो मेन है। फिर इसके बाद कैपिलरिटी लाइज का। तो ये तीन डेरिवेशन इसमें रह जाते हैं। ठीक, नोट्स इसी के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो अपना कांटेक्ट करें नंबर पे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्सेस प्रेशर होता क्या है। एक्सेस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। जैसे अगर हम लोग किसी भी वाटर को बीकर में भरते हैं तो एक तो उसमें फ्री सरफेस पर प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर का, और प्लस नीचे से वाटर का भी प्रेशर लगता है। इस वाटर के प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से ऊपर का जो सरफेस होता है लिक्विड का, वो कभी कर्व नेचर का हो जाता है तो कभी फ्लैट हो जाता है। यानी उस सरफेस पर दोनों प्रेशर काम करते हैं, और जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है उससे हम लोग उसको माइनस करके एक्स्ट्रा प्रेशर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक, अब जैसे इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, एंड सरफेस टेंशन टी। एक मैंने यहाँ पर लिक्विड की ड्रॉप ले ली। इस लिक्विड की ड्रॉप में रेडियस आर है इसकी, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ, इसको हम लोग एटीएम प्रेशर कहेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। और ये प्रेशर इस लिक्विड ड्रॉप को अंदर प्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पर अंदर से बाहर की तरफ भी एक प्रेशर लगेगा जो P प्लस स्मॉल p के बराबर होता है। तो ये वाला P और ये वाला P तो दोनों सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल p है ये एक एक्सेस प्रेशर लगेगा जो बाहर की तरफ चालू हो जाएगा लगना, और वो कैपिटल P को बैलेंस करेगा। अब इसमें है क्या, हेयर द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप एक्सपीरियंस ए रिजल्टेंट फोर्स। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये पानी के अंदर नहीं है, पानी की अपर सरफेस पे। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे कि मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग नॉर्मली इनवर्ड। यानी ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ लग रहा तो ये बाहर की तरफ लग रहा। सो द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। यानी अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा वो ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ जो लग रहा वो थोड़ा कम रहेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस पर है उस पे उस ड्रॉप पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है जो सरफेस टेंशन की वजह से लगेगा बाहर की तरफ, और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस करेगा। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रेशर है और ये ज़्यादा हो गए तो ये बाहर की तरफ लगेंगे। सो द एक्सेस प्रेशर यानी एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप प्रोड्यूसेस अ फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड। यानी ये एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा विच बैलेंसेस द सरफेस टेंशन फोर्स एंड कीप द ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम। जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको ये ऐसा लगाएगा कि ये ड्रॉप अपनी ही शेप में बनी रहे। इसको हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर कहते हैं या एक्सेस प्रेशर कहते हैं। इसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन में सबसे पहले प्रूफ पर देखिए ध्यान से। लेट P प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप, जो आउटसाइड की तरफ लग रहा, और ये है P प्लस P प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। यानी ये प्रेशर जो है ड्रॉप में अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, और ये वाला प्रेशर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। स्मॉल p जो है वो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है, इसी की वैल्यू हमको आगे निकालनी है। दिस एक्सेस प्रेशर पुश द सरफेस ऑफ ड्रॉप नॉर्मली आउटवर्ड। बाहर की तरफ लगेगा जो फोर्स या प्रेशर वो इसी एक्सेस प्रेशर की वजह से लगेगा, स्मॉल p की वजह से। क्योंकि ये जो कैपिटल P यहाँ पर बताए थे अभी मैंने, ये जो कैपिटल P है ये कैपिटल P का मैग्नीट्यूड और इस कैपिटल P का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन एक्सेस प्रेशर हमारे पास स्मॉल p है, ये बाहर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये ड्रॉप अपनी जगह पर बैलेंस रहेगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस इसने कवर की है वो हो जाएगी जा करके डेल्टा आर। अब मैकेनिकल वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर निकालते हैं। तो जो मैकेनिकल वर्क डन होगा वो कितना होगा भाई, W इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को वैसे लिख देंगे। अब एक्सेस प्रेशर को आपने पी कहा है, एरिया हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा आर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक, नाउ द सरफेस एरिया। अब लिक्विड का सरफेस एरिया कुछ ना कुछ बढ़ा है, तो पहले का जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस डेल्टा आर। ये पूरी रेडियस हो गई, और इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो दोनों रेडियस को जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर से। जब आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर खोलेंगे तो r का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये r स्क्वायर ऐसे ही लिखना है। पूरे में से मैंने 4 पाई कॉमन भी ले लिया है। अब इसमें क्या करना है कि ये जो डेल्टा आर है वैसे ही बहुत छोटा है, और उसका आर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सो इट विल बी इग्नोर्ड। देयरफॉर अब आपके पास यहाँ पर बच रहा है इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, ये हो गया डेल्टा आर तो नेग्लेक्ट हो गया, बचा 2r डॉट डेल्टा आर। तो 4 पाई का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो बन जाएगा ये 8 पाई r डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखिए आगे, इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी कैसे निकालेंगे। ये होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया 8 पाई r डेल्टा आर इंटू सरफेस टेंशन हो गया t। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी ऊपर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज एट द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय द एक्स्ट्रा प्रेशर। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में, ये भी वर्क डन की है, और जो सेकंड आई है इक्वेशन, ये भी एक तरीके से वर्क डन की है। तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, और दोनों के इक्वेट करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। यहाँ पर P वही एक्सेस प्रेशर है, T फॉर यहाँ पर सरफेस टेंशन है, और R जो है वो रेडियस है लिक्विड ड्रॉप की। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जाकर के कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो किसी भी फ्री सरफेस पर होती है लिक्विड पर, उस पे एक्सेस प्रेशर कितना लग रहा है, उसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन है।